बिहार में शराबबंदी का आलम यह है कि जिस पुलिस महकमे की जिम्मेदारी यह है कि वो बिहार में शराबबंदी को पूरे तरीके से लागू करे, उसी बिहार पुलिस के महकमे के एक एसआई महोदय जो हैं शराब के नशे में धुत होकर के मद्य निषेध थाना में पहुंच जाते हैं और न सिर्फ पहुंचते हैं, वहां जाकर के जमकर हंगामा करते हैं, एक महिला सिपाही के साथ बदतमीजी करते हैं और उसके बाद जब एक बीच बचाव करने और समझाने के लिए एक मद्य निषेध विभाग का एएसआई सामने आता है तो उस पर अपने पिस्टल के बट से हमला करके उसका सर फोड़ देते हैं। अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि बिहार पुलिस कितनी मुस्तैदी के साथ बिहार में शराबबंदी को लागू कर रही है, कि जिस पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि बिहार में शराबबंदी को सफल तरीके से लागू किया जाए, उसी पुलिस के दरोगा जो हैं वो शराब पी करके मद्य निषेध थाने में पहुंच जाते हैं। अब पूरी खबर क्या है, क्या था इसके पीछे का कारण, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। जमुई थाने के एएसआई केदार उरांव जो हैं वो शराब के नशे में धुत होते हैं पहले, और उसके बाद जमुई के मद्य निषेध थाना में पहुंच जाते हैं। थाना में इसलिए पहुंचे थे क्योंकि केदार उरांव का कोई सगा संबंधी या मित्र जो है शराब के कारण फंस गया था, जिसकी सिफारिश लेकर के वो मद्य निषेध विभाग में पहुंचे थे, लेकिन खुद पूरी तरह से नशे में धुत थे और उसके बाद मद्य निषेध थाना में जाकर के हंगामा शुरू करते हैं। वो इतने नशे में होते हैं कि उनकी सर्विस रिवॉल्वर जो है बार बार कमर से नीचे गिर जाती है और बार बार वो उठाते हैं और फिर गिर जाती है। मतलब ये कि पूरी तरीके से वो नशे में धुत थे। पहले जाकर के मद्य निषेध विभाग के थाने में हंगामा खड़ा करते हैं, एक महिला सिपाही के साथ बदतमीजी करते हैं, और जब इन सब चीजों की जानकारी वहां के एएसआई राकेश कुमार सिंह को मिलती है तो वो आते हैं केदार उरांव को समझाने। केदार उरांव जो जमुई थाने के एएसआई हैं उनको समझाने के लिए राकेश कुमार सिंह आते हैं, लेकिन इससे पहले कि केदार उरांव कुछ सुनते वो अपना पिस्टल का बट लेते हैं और पिस्टल के बट से राकेश कुमार सिंह के सर पर जोरदार हमला बोलते हैं और राकेश कुमार सिंह को घायल कर देते हैं। घायल इतना कि राकेश कुमार सिंह को तुरंत जो है जमुई के सदर अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उनको 3 टाके लगते हैं और उसके बाद जो है इस बात की कार्रवाई आरंभ की जाती है कि अब केदार उरांव के साथ क्या किया जाए। उत्पाद अधीक्षक सुभाष कुमार जो है वो जमुई के एसपी और डीएम को इस बात का खबर देते हैं कि जमुई थाने के एएसआई हैं जो शराब पी करके मद्य निषेध विभाग में आकर के हंगामा कर रहे हैं। उसके बाद एसपी की तरफ से आदेश आता है कि केदार उरांव को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए और उसके बाद तुरंत केदार उरांव को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। और अब जो है केदार उरांव के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चल रही है। जिस बिहार पुलिस के ऊपर इस बात का जिम्मेदारी है कि उसको शराबबंदी को सफल तरीके से लागू करना है, उसी बिहार पुलिस के एएसआई साहब जो है शराब के नशे में धुत होकर के विभाग में पहुंच जाते हैं, मद्य निषेध विभाग में, और जम करके हंगामा कर देते हैं। और उसके बाद पुलिस इस बात का इंतजार करती है कि अब आगे क्या किया जाए। अब फिलहाल केदार उरांव जो है बुरे तरीके से फंस चुके हैं, उनको निलंबित कर दिया गया है और जेल भेजने की तैयारी हो रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन ये खबरें जो है बहुत आते रहती हैं इस तरीके से कि बिहार पुलिस के कोई कांस्टेबल, कभी कोई दरोगा और कभी कोई एसआई या फिर एएसआई जो है शराब के नशे में धुत होकर के पाए जाते हैं और फिर उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। जिस बिहार पुलिस को यह तय करना है कि बिहार के लोग शराब न पिए, जब वही शराब के नशे में धुत रहेगी तो दूसरों को क्या ही रोक पाएगी। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, मद्य निषेध विभाग के बारे में आप क्या सोचते हैं और जमुई के इस एएसआई साहब के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।